नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक हो। मेरा नाम अशफाक, वेलकम टू आई थिंक चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यूपीएससी के बुक लिस्ट के बारे में बताना चाहता हूं, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको काम आएगा। तो मैं आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको पूरा बता दूंगा बुक लिस्ट के बारे में। हो सकता है ये आपको आगे आने वाले प्रीलिम्स और मेंस के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उसमें आपको काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी से। शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। और मोर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और स्किप मत कीजिए। हो सकता है आपको नया कुछ जानने को मिलेगा। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप पूछोगे तो हिस्ट्री में आपको बिपिन चंद्रपाल पढ़ना पड़ेगा। एक मिनट दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रपाल, ये बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में। ये बुक आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में आपको जैसे कि मेजर इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट से लेके क्विट इंडिया मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब कुछ जो कुछ भी है ये मूवमेंट्स आपको डिटेली पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में। और इसके अलावा आप इंडियन कल्चर के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। और एनसीईआरटी आपको मेजरली पढ़ना पड़ेगा। जैसे एनसीईआरटी क्लास 11 एंशंट और मिडिवल का जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी क्लास 12 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी के लिए दोस्तों मैं आप ऑलरेडी इसका डिटेल मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हो मेरा चैनल पे। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके देख सकते हो। उसमें मैंने आपको डिटेली बताया था एनसीईआरटीज़ का जो कुछ भी है बुक लिस्ट, वो डिटेली बताया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि क्लास 6 से लेके क्लास 10 पढ़ना पड़ेगा और क्लास 11 12 भी पढ़ना पड़ेगा। और जीसी लियोंग में आपको पूरा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ज्योग्राफी में जैसे कि एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंजेस, ऐसे जो कुछ भी मेजर चैप्टर्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में दोस्तों आपको मेजरली मैपिंग्स बहुत से अच्छा पढ़ना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। वर्ल्ड एटलस फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में आप मेजर रिवर्स और बायोडाइवर्सिटी से जो कुछ भी है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वर्ल्ड मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आपको डिफरेंट कंट्रीज़ जो कुछ भी है एज़ पर द करंट अफेयर्स वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इंडियन पॉलिटी में दोस्तों आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में लक्ष्मीकांत को फॉलो करना पड़ेगा। थोड़े बहुत लोग दोस्तों डीडी बसु पढ़ते हैं, लेकिन ये अप टू है, लेकिन दो भी मत पढ़िए। अगर बहुत जो कुछ भी टॉपर्स है वो आपको मेजरली सजेस्ट करेंगे लक्ष्मीकांत, तो आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डीडी बसु पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन एक ही पढ़िएगा, दो बुक्स मत पढ़िएगा, ये टाइम वेस्ट हो जाएगा दोस्तों और आप बहुत कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। और एनसीईआरटीज़ भी पढ़ना पड़ेगा क्लास 11 से लेकर 12 तक। तो नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में दोस्तों आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में रमेश सिंह पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज़ इन इंडिया, ये जो जैन एंड ओहिरी का बुक है ये आप पढ़ सकते हो। और एनसीईआरटीज़ क्लास 11 पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स में जैसे कि बजट हो या इकोनॉमिक सर्वे हो ये आप पढ़ सकते हो। और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए दोस्तों आपको एनसीईआरटी क्लास 12 पढ़ना पड़ेगा। कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये आप बुक देख सकते हो, ये आप पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ज़्यादा कवरेज करेगा, वेटेज करेगा आपका प्रीलिम्स में। तो नेक्स्ट सीसैट के लिए दोस्तों आप यहाँ पे जो कुछ भी बुक्स है ये आप पढ़ सकते हो, या आप प्रीवियस 5 या 6 ईयर्स का पेपर्स जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर टॉपर्स के लिए सजेस्ट किया गया था, बहुत सारे टॉपर्स ने बोला था लास्ट 5 से लेकर 6 ईयर्स पेपर्स आप सॉल्व करने से वो काफ़ी है। अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हो तो ये बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं मेंस पे दोस्तों।
देखिए मेंस में आपको जीएस पेपर 1 के लिए हिस्ट्री में आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर आप एनालिसिस देखोगे तो दोस्तों हिस्ट्री में आपको लास्ट 5 ईयर्स से, एवरेज बोल रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर्स से जो पूरा जीएस पेपर 1 के लिए आपको 250 मार्क्स रहता है ना, आउट ऑफ 250 एवरेज दोस्तों मोर देन 100 मार्क्स ओनली आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, ओनली हिस्ट्री। और बाकी का जो कुछ भी मार्क्स है 150 मार्क्स, उसमें आपको ज्योग्राफी और सोसाइटी का रिलेटेड जो है उसमें देखने को मिलता है। लेकिन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओनली हिस्ट्री में आपको मोर देन 100 मार्क्स आपको देखने को मिलता है। तो हिस्ट्री में दोस्तों 1 मिनट में आपको एरेस कर देता हूँ ये सब कुछ, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको दोस्तों आपको मेजरली आपको ये इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र पाल और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र पाल और मेडिवल हिस्ट्री बाय सतीश चंद्र, ये 3 बुक आपको कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा और सब कुछ चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा। और आप इसको एनालिसिस भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को लेके, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप ये पढ़ सकते हो ये बुक्स। और दूसरा है एंशंट, उतना ज़्यादा स्ट्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स में आप देखोगे तो एंशंट में उतना ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है वेटेज। तो एंशंट के लिए आप RS शर्मा को पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। और दूसरा है ज्योग्राफी में जैसे ना मैं बताया था आपको, ज्योग्राफी के लिए आपको इंडियन ज्योग्राफी मस्जिद हुसैन और वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय मस्जिद हुसैन, ये 2 बुक पढ़ना पड़ेगा। और वर्ल्ड अटलास भी आप फॉलो कर सकते हो और जीसी लियोंग भी फॉलो कर सकते हो। एट द सेम टाइम फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 को आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 के लिए। देखिए जीएस पेपर 2 के लिए जैसे मैंने बताया था, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो कोई भी एक ही बुक पढ़ना पड़ेगा, लक्ष्मीकांत या डीडी बसु, इन 2 में कोई भी आप पढ़ सकते हो। ये आपको 2 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पूरा जो कुछ भी है लक्ष्मीकांत में भी देखने को मिलेगा और डीडी बसु में भी देखने को मिलेगा। मेजरली आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़ना पड़ेगा। और आप फॉरेन पॉलिसीज़ रिलेशंस के लिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए आप पूछोगे तो आप राजीव सिकरी को पढ़ सकते हो इस बुक को, और करंट अफेयर्स भी फॉलो कर सकते हो। और नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 3 के लिए। जीएस पेपर 3 के लिए आप इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में रमेश सिंह को पढ़ सकते हो या दत्तन सुंदरम को भी पढ़ सकते हो। दत्तन सुंदरम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत डिटेली देखने को मिलेगा, एक हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू में रहेगा आपको सब कुछ, जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड अफेयर्स है वो आपको एक स्टोरी के जैसा देखने को मिलेगा। लेकिन रमेश सिंह में आपको सिर्फ उतना डिटेली नहीं रहेगा, आपको सिर्फ ऊपर देखने को मिलेगा। तो आप कोई एक ही बुक पढ़ना, 2 भी मत पढ़िए। तो मुझे तो ज़्यादा दत्तन सुंदरम बुक बहुत पसंद आया था इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू में। और नेक्स्ट चलते हैं एथिक्स। एक और बोलना भूल गया, और इकोनॉमिक जीएस पेपर 3 के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में आप इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स भी फॉलो होना पड़ेगा, और जो कुछ भी बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, और जो कुछ भी नीति आयोग का जो कुछ भी पॉलिसीज़ हो उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट चलते हैं एथिक्स में दोस्तों आप इस सुब्बा राव एंड PN रॉय चौधरी का बुक पढ़ने से काफ़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सब सॉल्व करने से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, और वो काफ़ी है दोस्तों। जैसे मैं बताया था, इसके अलावा ये सब के अलावा आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, बजट पढ़ना पड़ेगा, और फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट्स बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री, इन वेबसाइट में जाके देख सकते हो, एक वेबसाइट, जैसे एजुकेशनल मिनिस्ट्री के लिए रिलेटेड वेबसाइट में जाके देख सकते हो, डिफेंस का वेबसाइट में जाके आप डिफेंस का रिलेटेड देख सकते हो, वो रिपोर्ट्स आप जाके पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स को फॉलो करना पड़ेगा, और न्यूज़पेपर्स दी हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई एक भी पढ़ सकते हो, 2 मत पढ़िए, एक ही पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा ये मेजर है डाउन टू अर्थ। अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 ईयर्स में आपको एनवायरनमेंट का रिलेटेड इश्यूज़ आपको डाउन टू अर्थ मैगजीन से पूछा जा रहा है। तो डाउन टू अर्थ में आप 2019 में देखोगे तो आपको 4 से लेकर 5 बिट्स आपको प्रीलिम्स में डाउन टू अर्थ से ही देखने को मिला है, और एसेस भी आपको देखने को मिला है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एनवायरनमेंट के रिलेटेड इश्यूज़ पढ़ना चाहते हो तो डाउन टू अर्थ मैगजीन फॉलो हो सकते हो। और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आप योजना फॉलो कर सकते हो, और PIB
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो आप PIB और न्यूज़पेपर्स फॉलो करने से बहुत काफ़ी है, इसका नोट्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरा है नीति आयोग एक्शंस एजेंडा। जैसे मैंने बताया था, नीति आयोग का जो कुछ भी रिपोर्ट्स हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ नया देखने को जानने को मिला है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ 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 मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अगर वीडियो पसंद आने से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पसंद नहीं आने से नीचे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, जब तक धन्यवाद, जय हिंद।